अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा सोहेब व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे और जी विंटर को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो तो आपको मैंने बताया था कि मैंने जो मूली के पराठों की प्रिपरेशन करके रात को ही रख दी थी। तो आज हमने फिर सुबह में जी ब्रेकफास्ट में मूली के पराठे ही रेडी किए हैं। ये जी मैं अंदर से आपको इसको खोल के भी दिखा रही हूँ कितना मज़े का और अच्छे सा ये पैक हो गया था और मिक्सचर भी बहुत मज़े का था। बड़ा ही हमने इंजॉय किया। साथ में हमने दही लिया था जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। आपको पता है दही जो है पराठों के साथ ज़्यादा ही कुछ अच्छा लगता है। और साथ में अचार था। ये है जी दोपहर का टाइम। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मौसमी का जूस बनाया था। खुद भी उन्होंने इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया। तो सर्दी में ऐसी चीज़ें पीने का कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो बहुत ही मज़े का था ये। और इसमें थोड़े से हमने लीमू भी ऐड कर लिए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड अपने लिए जी सूजी और गुड़ का मिक्सचर का हलवा बना रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 1 कप जी लिया ऑयल और 1 कप ही उन्होंने लिया कुकिंग ऑयल के साथ उन्होंने बीच में डाल दी है सूजी 1 कप ही। और ये हाफ़ उन्होंने चीनी यूज़ किया और हाफ़ उन्होंने गुड़ यूज़ किया है। तो इन दोनों को मिक्स करके तो जब सूजी अच्छे से भुन गई थी तो उसके अंदर हमने डाल दिया इसको। और साथ में मैं भी उनके साथ खड़ी थी, सबिया को मैंने उठाया हुआ था। तो वो कुकिंग कर रहे थे तो साथ साथ मैं उनसे थोड़ी बहुत गपशप लगा रही थी, बातें कर रही थी। तो आपको पता है कि जब हम सूजी का हलवा बनाते हैं तो उसमें जो पानी है तो वो उससे डबल ट्रिपल ही पड़ता है। तो इसमें हमने तकरीबन 3 कप पानी डाल दिया और इसको हम अच्छे से अब पकाएंगे, अच्छे से चलाएंगे ताकि सूजी जो है वो सारा पानी अब्जॉर्ब कर ले। और जी इसमें हमने 1 कप ही चीनी और गुड़ का मिक्सचर डाला था, यानी कि वो हाफ करके 1 कप ही बन जाता है। इसको अच्छे से हमने पका लेना ताकि जो सूजी है वो भी अच्छे से गल जाए और ये सारा जो है मिक्सचर जो है अच्छे से यकजान हो जाए। तो साथ में हम इसमें एक अदर डालेंगे अंडा, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप मुझे तोड़ के उसको अच्छे से जी बीट करके मुझे दे दो ताकि मैं इसमें डाल दूं। तो यहाँ पे हमने तोड़ा एक अंडा और इसको अब मैं करूँगी बीट करके मैं इसमें डाल दूँगी। तो आप तब तक बताएं जी मेरे आपको व्लॉग्स 2-3 दिन हो गए हैं कि मैं कम से कम व्लॉग्स डाल रही हूँ। उसकी वजह ये है कि जी सबिया बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से फिर ज़रा सा भी हमें टाइम नहीं मिल रहा था कि हम व्लॉग्स अपलोड करें। तो यहाँ पे उसको लूज़ मोशन और जी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो फिर शायद ठंड लग गई या फिर वैसे ही कुछ खाने पीने का ऊपर नीचे हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। इंजेक्शन पे इंजेक्शन लग रहे थे और ड्रिप का भी खदशा था कि ड्रिप ही लगेगी, लेकिन फिर अब ड्रिप से बचत हो गई। आप लोग भी दुआ करें कि मेरी बेटी अच्छे से अब तो माशाल्लाह से सही हो गई है। 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब तंग किया और फिर इस तरह के अगर तंगी हो तो फिर आपको पता है कि फिर बच्चे के साथ ही रहना पड़ता है। तो फिर मैंने ये ब्लॉग्स वगैरह का काम जो है वो नहीं किया और कोई भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की। तो आप भी मेरी बेटी के लिए प्रे करें कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे और जी वो हमेशा सेहत तंदुरुस्त रहे, खेलती रहे। आपको पता है थोड़ा सा भी बच्चा बीमार हो जाता है तो फिर माँ बाप को सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती है और जो फिर दूसरे भी आपके रिश्तेदार हैं वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी फिर मेरे हस्बैंड जो हैं दाल माश बना रहे हैं। प्रिपरेशन मैंने पहले ही करके रख दी थी, मसाले भी मैंने सारे रेडी कर दिए थे और जी लहसुन अदरक और हरी मिर्चें और प्याज वगैरह काट के दे दिए थे। दाल भी मेरी जो है दाल माश भी है जो वो मैंने उबाल के उनको दे दी थी। तो उन्होंने कहा था कि जी पकाऊंगा आज मैं। तो यहाँ पे उन्होंने प्याज को अच्छे से पहले फ्राई किया। फ्राई करने के साथ उसमें उन्होंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के साथ मसाले डाल दिए हैं। मसालों में क्या था जी हमारे पास थी लाल मिर्च थी, नमक था
और जी चिकन पाउडर था, दड़ा मिर्च थी और सूखा धनिया था और साथ में ज़ीरा था। इन तमाम मसालों को हमने इसमें अच्छे से डाल के हमने भून लिया और साथ में ये लहसुन अदरक का पेस्ट था वो भी हमने इसमें डाल के अच्छे से मतलब इसको हिला लिया। तो यहाँ पे उन्होंने जी देशकी के अंदर के हालात नहीं दिखाए, तो फिर मुझे कह रहे थे कि अपलोड कर दो वीडियो, तो फिर मैंने कहा चले मैं अपलोड कर देती हूँ। तो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट है, लेकिन आपको पता है कि मैं बनाती हूँ तो फिर मेरी कोशिश होती है कि फिर मैं अंदर के हालात भी ज़रा देशकी के दिखा दूँ कैसे, लेकिन उन्होंने बाय से जल्दी से जी वीडियो बना दी। और यहाँ पे उन्होंने दाल जो अच्छे से जब मसाला भुन गया तो उसमें डाल दी दाल माश। अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे, चला के फिर इसको उन्होंने रख दिया थोड़ी देर के लिए दम पे, ताकि जी ये जो दाल है और जो मसाले हैं और जो सारा कुछ है वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें। तब तक उन्होंने जी रेडी कर लिया है तड़का, जो कि है देसी घी का। देसी घी के उन्होंने सबसे पहले लिया देसी घी डाल के, तो उसमें जी उन्होंने बीच में थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा डाल के उसको जब आपको पता है ज़ीरा कड़कड़ाने लगे और अच्छे से पक जाए, थोड़ा सा मतलब कि जो आपका देसी घी है वो भी अच्छे से गर्म हो गया, तो फिर उसको जी लगा दिया तड़का। और ये जी दाल माश बहुत ही मज़े की बनी थी। तो मुझे कह रहे थे कि देखा मैंने कितनी मज़े की दाल बनाई है, लेकिन मैंने कहा हाँ दाल तो अच्छी बनी है, लेकिन चीज़ें तो सारी मैंने ही रेडी करके दी थी ना। तो इसमें आपका कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल है, क्योंकि चीज़ें तो सारी मैंने रेडी करके दी थी। तो ये था जी हमारा मजाक। आपको पता है जो बंदा बनाता है उसी के ही जायका होता है। चीज़ें मसाले वैसे मैंने सारे डाल के रख के गई थी, तो मसाले भी ऊपर नीचे नहीं हो सकते, तो वो मैंने सारे स्पाइसेस पहले से ही डाल के रखे हुए थे। लेकिन ये है कि पकाने वाले हाथ में भी जायका होता है, तो फिर ये भी एक नेचुरल बात है कि मतलब जो पकाता है उसका टेस्ट भी आ जाता है। कुछ उन्होंने थोड़े से अपने से भी बीच में तड़के शड़के लगा के तो अच्छी सी दाल रेडी कर ली। देखिए जी इसकी शक्ल कितनी मज़े की है, बहुत ही मज़े की दाल बनी थी। तो मेरे से हमेशा दाल ख़राब हो जाती है दाल माश, लेकिन इस बार मैंने दाल माश जो है वो उबाल के भी बहुत अच्छी सी रखी थी, तो वो बिल्कुल घुली नहीं, जैसे वो मलीदा सी बन जाती है, इस बार ऐसा नहीं हुआ था। तो आई होप सो कि मेरा ये आपको व्लॉग पसंद आया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैंने 2-3 दिन से व्लॉग क्यों नहीं डालते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।